विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। स्टेबलाइजेशन के लिए आपने अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार किया कि हर घटना में यह स्थिर रहकर जो आ रहा है उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य में है उसको जानने का प्रयास करता है। अदृश्य में जो आ रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, ये हो रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। स्टेबलाइजेशन के लिए क्या आदत डालनी है? जब भी निर्णय लेने का मौका आए, एक तो तेज स्थान के संपर्क में जाना है, दूसरा अपने आप से पूछ लेना है कि ये जो मैं चुनाव कर रहा हूँ वो कौन सा है, किस तरह का चुनाव है। उच्चतम चुनाव है, उच्च चुनाव है, निम्न चुनाव है। मुद्रा आपको बताती है। क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ? खुद से आप पूछोगे, क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ? क्या उच्चतम कर सकता हूँ? तो हर सिचुएशन में आपका चुनाव होता है। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है मगर पढ़ाई छोड़कर गोलगप्पे खा रहा है जाकर, या गप्पे लड़ा रहा है। अगर वो खुद से पूछेगा क्या ये मेरा इस वक्त का उच्च चुनाव है, उच्चतम चुनाव है, तो जवाब आएगा नहीं, ये तो उच्चतम नहीं है। तो ये सवाल पूछने से ही जागृति आती है। ये ट्रेनिंग आपको स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। क्या इस क्षण का ये मेरा उच्चतम चुनाव है? आप दोपहर में नींद लेते हो, चलो 15 मिनट नींद लेते हैं, ये उच्च चुनाव हो सकता है। घंटों पड़े रहे और शाम में भी ज़्यादा नींद करने की वजह से रात तक नींद जैसा लग रहा है और फिर रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये तो निम्न चुनाव हो गया। तो कब हमारा चुनाव जो है निम्न हो जाता है? अगर हमने नहीं पूछा तो इंसान फंस जाता है। पूछने वाले ही जागृत रहते हैं। हु एम आई? और इस आदत को बनाने के लिए पहले आपको खुद याद करके रिमाइंडर्स रखने पड़ेंगे। अगर आपके लेफ्ट हैंड में अंगूठी है तो उसको निकाल के राइट साइड रखोगे ताकि ये ज़्यादा बार याद आए।
घड़ी अगर इस कलाई में पहनते तो दूसरी कलाई में पहना ताकि याद आए। यही करना, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स है। किचन में कुछ चीज़ें आप रखते हो, उनका स्थान बदल के रखो, तो कल जाओगे किचन में सुबह उठकर तो ये दूसरी जगह पर कैसे आ गई चीज़। ये जो शक्कर का जार था इधर कैसे आ गया, हुआ यू पूछने के लिए, तुम कौन हो। तो कुछ आप करते रहोगे जिससे आपको ये याद आना ज़्यादा संभव हो। ऐसी तकनीकें हैं जो चाहते ही है ना करना, उनको रास्ता मिल जाता है। ये नियम याद रखना जीवन का, जो चाहते ही हैं करना उनको रास्ता मिल जाता है, जो चाहते नहीं करना उनको कारण मिल जाता है। कितने सारे कारण मिलेंगे जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, संभव नहीं है, पर ठान लिया करना है, ठान लिया कि ये मुझे याद रखना है। सवाल पूछना हर निर्णय के पहले, क्या मैं उच्चतम चुनाव कर सकता हूँ। पहले तो चुनाव करने पड़ेंगे बैड और गुड के बीच में, तो वो तो आसान है, फिर भी गुड और बैड के बीच में चुनाव करना। मगर गुड और बेटर के बीच में चुनाव करना है, गुड और बेटर में, ये भी बुरा नहीं है, मगर उधर भी आप बेटर वाला चुनाव करना सीखोगे। ये गुड है मगर फिर भी बेटर ये है, फिर बेटर और बेस्ट में, लास्ट में बेस्ट और बेस्ट के बीच में। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, मगर एक में रास्ता है सत्य का और एक में वो रास्ता नहीं है। तब आप पहचान पाओ कि हालांकि ये दोनों बेस्ट है मगर फिर भी ये मेरे लक्ष्य से ज़्यादा नज़दीक ले जाने वाला है, तो इसका चुनाव करना है। दो मित्र है, दोनों अच्छे हैं, मगर एक का लक्ष्य भी उसी तरफ है जिस तरफ मेरा लक्ष्य है। दोनों बेस्ट है, दोनों दिल जान से आपको मदद करते हैं और आपको चुनाव करना पड़े क्योंकि अलग अलग शहरों में रह रहे, तो आप तब चुनाव कर पाओ सत्य को सामने रखते हुए। तो आप एक्सपर्ट बन गए स्टेबलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये डेली आपको निर्णय लेने होंगे, क्या मैं उच्चतम चुनाव कर सकता हूँ। और दिन भर में ऐसी कई घटनाएं आएगी, सभी में नहीं कर पाए उच्चतम, चिंता नहीं, मगर लक्ष्य क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव उच्च हो, उच्चतम हो। ये मन में रखकर दिन स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा निर्णय आपके तेज स्थान से निकलने वाले हैं, क्योंकि हर तेज स्थान की चाहत वही है, सत्य के साथ ही जुड़े रहना, असली आनंद में रहना, तेज लाभ। बाहर का लाभ लगता है इधर 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, ये आज मेडिटेशन नहीं की और 2 ग्राहक अटेंड किए तो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, मगर तेज लाभ क्या है। तो जिस चीज़ में तेज लाभ है, तेज लाभ यानी नफ़ा नुकसान के पार, उस लाभ की तरफ आप अपने निर्णय थोड़े थोड़े लेने लग जाओगे। थोड़े लोगे तो आप उसका महत्व मालूम पड़ेगा, तो फिर आप आगे भी बड़े निर्णय भी ले पाओगे। जिन्होंने ये निर्णय सही लिए हैं उनका ही जीवन आपको दिखता है विश्व में कि ये लोगों की वजह से कितने इम्पर्सनल कार्य हुए। आपका जीवन इम्पर्सनल बने, अव्यक्तिगत, व्यक्तिगत नहीं, अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल। उसके लिए सत्य को महत्व देना, स्टेबलाइजेशन लाना आवश्यक है। और इंसान की नाव मिली है, तो अब हमें क्या करना है, नाव मिल गई, शिप मिल गई, मगर शिप में फ्रेंडशिप किसके साथ करनी है, जो उच्च चेतना के हो उनके साथ फ्रेंडशिप हो, तो आपकी मदद होगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।